वेलकम व्यूअर टू मार्केट न्यूज 360। आप देख रहे हैं मार्केट न्यूज 360, जहां हम लेकर आते हैं डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन ताकि इंडिया और ग्लोबल व्यूअर इजीली मार्केट को समझ सके। चलिए देखते हैं द 18th of January संडे के टॉप स्टॉक मार्केट न्यूज जो द 19th of January के मार्केट मूड को प्रिडिक्ट करने में मदद करेंगे। फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाया था। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान लिमिटेड रेंज में ट्रेड किया, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों कॉशियस नजर आए। आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग देखी गई, जबकि एफएमसीजी और मेटल स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर रहा। ग्लोबल मार्केट से मिक्स्ड क्यूज माइल, जिसमें यूएस बॉन्ड यील्ड्स और क्रूड ऑयल प्राइसेस पर इन्वेस्टर्स की नजर बनी रही। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रही, जो ये इंडिकेट करता है कि रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं थी। ऐसे सेशंस यूजुअली नेक्स्ट डे के लिए रंगे बाउंड या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट का सिग्नल देते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ इंडेक्स मूवमेंट नहीं बल्कि सेक्टर रोटेशन को भी समझें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज ने फ्राइडे को कॉशियस स्टांस मेंटेन किया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डाटा के अकॉर्डिंग एफआईआईज के शॉर्ट पोजीशंस हाई लेवल्स के आसपास रहे, जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी को शो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरने ही वाली है, लेकिन ये जरूर सिग्नल देता है कि अपसाइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डीस ने सिलेक्टिव बाइंग से मार्केट को सपोर्ट दिया। यह टग ऑफ वॉर मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में रखता है, जहां क्लियर ट्रेंड तभी आता है जब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आए, जैसे अर्निंग्स या ग्लोबल क्यूज। अर्निंग्स सीजन का इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट पर क्लियरली दिखा। कुछ लार्ज कैप आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के आसपास रहे, जिसकी वजह से इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी रही। इन्वेस्टर्स ने ग्रोथ आउटलुक और मैनेजमेंट कमेंट्री पर ज्यादा फोकस किया। अगर अपकमिंग सेशंस में पॉजिटिव अर्निंग्स सरप्राइजेस आते हैं तो मार्केट हायर लेवल्स टेस्ट कर सकता है। वीक रिजल्ट्स मार्केट को शॉर्ट टर्म प्रेशर में डाल सकते हैं, इसलिए द 19th of January के लिए स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी ने हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे पाया। कैंडलस्टिक पैटर्न यह सजेस्ट करता है कि मार्केट में इंडिसिजन है। ऐसे सेटअप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडर्स यूजुअली लोअर लेवल्स पर बाइंग और अपर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं जब तक क्लियर ब्रेकआउट ना हो। निफ्टी 50 सपोर्ट लेवल्स 22,550 to 22,500, strong support near 22,400, resistance levels 22,700 to 22,800, major resistance near 22,900. Bank Nifty support zone 47,500 to 47,200, below that strong support near 46,800, resistance zone 48,200 to 48,500, above 48,500 fresh momentum possible। मिड कैप इंडेक्स के लिए सपोर्ट रीसेंट स्विंग लो के आसपास रहेगा, रेजिस्टेंस रीसेंट हाइज के नियर एक्सपेक्ट की जा सकती है। मिड कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स का यूज ट्रेडर्स इंट्राडे और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए करते हैं। मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से इन लेवल्स का रिएक्शन देखना जरूरी होता है। क्लोजिंग डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इंडियन स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और पस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से पहले अपनी रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको डेली मार्केट अपडेट्स पसंद आते हैं तो मार्केट न्यूज 360 के साथ बने रहिए।